हेलो डियर, जितने में हमने फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट है तो आज है बायो साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। कल जो है मिस कर गए थे, ठीक है। बाकी आज जो है आप सभी को बहुत ही मस्त जो है क्वेश्चन देखिए। आप सभी से मस्तिष्क से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये वीडियो देखने के बाद जो है आप लोग जो है उसको लिख सकते हैं, चाहे वो आपका प्रमस्तिष्क के बारे में पूछे या अनुमस्तिष्क के बारे में पूछे। तो यहाँ से वीडियो देख लेने के बाद आपका जो है इसमें के पार्ट में करके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे या लॉन्ग मस्तिष्क के बारे में पूछे, फिर भी आप जवाब आसानी से दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम कंप्लीट ब्रेन स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के लिए, 10 नंबर के लिए। तो देखिएगा ब्रेन के बारे में। देखिए, मानव मस्तिष्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल सही है। मानव मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो करोटी या खोपड़ी स्कल के भीतर कपाल में स्थित होता है। जो कहाँ स्थित होता है? करोटी या खोपड़ी के भीतर स्थित होता है, कपाल में स्थित होता है। और इसका वजन जो है 1200 से 1400 ग्राम होता है तथा इसकी जो क्षमता होता है वो कैपेसिटी 1350 सीसी होता है, ठीक है। इसका वजन कहा जाए तो 1360 ग्राम जो है ये कहा गया है वयस्कों में, ठीक है ना। और पुरुषों में जो है आपका पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है, समझ गए। तो मस्तिष्क के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। और देख लीजिए, मानव मस्तिष्क अत्यंत विकसित कोमल अंग है। देखिए, मानव मस्तिष्क जो है बिल्कुल सॉफ्ट अंग है। इस पर चोट लगने के बाद जो है आदमी जो है क्या हो जाता है, उसका सेंसलेस हो जाता है, ठीक है ना। अगर मस्तिष्क जो है अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, जो खोपड़ी की हड्डियों में सुरक्षित रहता है। जो कहाँ? स्कल जो होता है, जो खोपड़ी होता है, इसके हड्डियों में सुरक्षित होता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसके चारों ओर 3 झिल्लियाँ होती है जो एक तरल पदार्थ से घिरी होती है। देखिए, सबसे पहले तो होता है ऊपर में स्किन होता है, ठीक है। उसके भीतर जो है स्कल होता है, हड्डी का खोपड़ी होता है जिसके अंदर मस्तिष्क होता है। अब जहाँ मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का जो ऊपरी लेयर होता है वो आपका मेनिंजिस का बना होता है, जो उसमें तरल भरा होता है। तरल सुरक्षा करता है मस्तिष्क को, समझ गए। अब ये जो मेनिंजिस होता है ये 3 लेयरों में होता है, ठीक है। जो है ये आपका 3, देखिए स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो मस्तिष्क है वो मस्तिष्क जो है मस्तिष्क को सुरक्षा कैसे मिलता है। तो ये मस्तिष्क को जो है मेनिंजिस ही सुरक्षा देता है, समझ गए। और रही बात इसके स्ट्रक्चर का, तो मस्तिष्क को 3 भागों में, मतलब फ्रंट स्कल, फोर ब्रेन, उसके बाद है मिड ब्रेन और उसके बाद है आपका हिंड ब्रेन, समझ गए। तो ये जो है आपका 3 ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, तीनों को देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो ब्रेन है, तो ब्रेन का जो सुरक्षा प्रदान करने वाला जो झिल्ली है जिसको मेनिंजिस बोलते हैं, ये इसका कितने प्रकार से मेनिंजिस है। तो मेनिंजिस भी 3 लेयर में है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका ब्रेन है, समझ गए। देखिए, ये अंदर के आपका ये ब्रेन है, समझ गए ना। ये अंदर वाला जो आप रेखा देख रहे हैं ये ब्रेन है। और ये वाला जो ऊपर वाला देख रहे हैं, इससे ऊपर वाला यही आपका मेनिंजिस होता है जो ऊपर लेयर में है, समझ गए। देख लीजिए, अब यही जो है मेनिंजिस है, जूम करके बताया है ना, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, यही है ना आपका मेनिंजिस है। और ये वाला भाग जो है ये आपका ब्रेन का होता है, समझ गए। अब देखिए, ये आपका नॉर्मल मेनिंजिस है, तीनों को कहा जाए तो नॉर्मल मेनिंजिस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जो है ड्यूरामेटर होता है, आर्केनोइड होता है, पियामेटर होता है। ड्यूरामेटर सबसे ऊपरी होता है, आर्केनोइड मध्य वाला होता है और पियामेटर जो होता है आंतरिक होता है, समझ गए। ये आपका मेनिंजिस होता है, याद रखिएगा तीनों, ड्यूरामेटर, आर्केनोइड और पियामेटर, जिसको मृदु भी बोलते हैं, समझ गए। तो मेनिंजिस कितना है? 3 लेयरों में है। सबसे पहला कौन है? ड्यूरामेटर है, आर्केनोइड है और पियामेटर है, ठीक है। चलिए, ये मेनिंजिस है, ठीक है। अब देखिए मस्तिष्क की झिल्लियाँ, समझ गए। मस्तिष्क की झिल्लियाँ को देख लीजिए, कितना आसानी से हम लोग पढ़ते हैं। मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियाँ, मेम्ब्रेन होती है जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है। मैंने पहले ही बताया कि मस्तिष्क के चारों ओर झिल्ली होता है, जो झिल्ली क्या करता है? मस्तिष्क को सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान करता है। इन झिल्लियों को मेनिंजिस कहते हैं, जो सुरक्षा प्रदान करता है झिल्ली मेनिंजिस कहते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख ही लिए कि यही है आपका मेनिंजिस होता है, जो ब्रेन को देख रहे हैं कि ऊपर से है, और यही जो है सुरक्षा प्रदान करता है। जूम करके यहाँ पे देख सकते हैं, लिख
दिया गया है कि आपका ये जो मेनिंजिस है 3 प्रकार का होता है। ड्यूरा मैटर सबसे ऊपरी भाग होता है मेनिंजिस का, आर्केनॉइड मध्य भाग होता है और पिया मैटर सबसे आंतरिक होता है मेनिंजिस में। समझ गए? तो मेनिंजिस क्या है समझ गए कि जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करे झिल्ली, वही मेनिंजिस होता है। 3 प्रकार का होता है। समझ गए? अब सबसे पहला जो हम लोग देखे हैं ड्यूरा मैटर, उसके बारे में देख ले। देखिए ये जो है हम बता चुके हैं, ये जो तीनों जो आपका है ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड और पिया मैटर, ये तीनों जो है जलिका के बारे में हम बता चुके हैं, झिल्ली के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, फिर भी देख लेते हैं। देखिए ड्यूरा मैटर को दृढ़ तनिका कहा जाता है, आर्केनॉइड मैटर को जालिका तनिका बोलते हैं। समझ गए? देखिए दृढ़ तनिका ड्यूरा मैटर। समझ गए? यह सबसे बाहरी झिल्ली है। आप लोग स्ट्रक्चर में ही देखे हैं कि ड्यूरा मैटर सबसे बाहरी झिल्ली है जो तंतुमय संयोजी ऊतकों मतलब फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू तथा कोलेजन तंतुओं कोलेजन फाइब्रस से बनी होती है। सबसे पहले समझ लीजिए दृढ़ तनिका क्या होता है। तो दृढ़ जो तनिका होता है यह क्या होता है, यह सबसे बाहरी झिल्ली होता है, सबसे बाहरी जो है आउटर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मतलब तंतुमय संयोजी ऊतकों से और कोलेजन तंतुओं मतलब कोलेजन फाइब्रस से बनी होती है। चीज़ें समझ गए कि ड्यूरा मैटर क्या है। तो ड्यूरा मैटर सबसे बाहरी झिल्ली का भाग है जो तंतुमय संयोजी ऊतक और कोलेजन ऊतकों के तंतुओं को बना होता है। समझ गए? चलिए, ये तो ड्यूरा मैटर या इसी को दृढ़ तनिका कहते हैं हिंदी में। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि जाल तनिका या आर्केनॉइड मैटर, आर्केनॉइड मैटर या जाल तनिका इसको बोलते हैं। समझ गए? यह मध्य में पाई जाने वाली झिल्ली है जो तंतुमय ऊतकों मतलब फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एवं इलास्टिन तंतुओं से बना होता है। देखिए ऊपर वाला था फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मतलब तंतुमय संयोजी ऊतक से, और ऊपर वाला जो था कोलेजन फाइब्रस से बना था मतलब कोलेजन तंतु से, और यहाँ पे है इलास्टिक तंतुओं से बना है। समझ गए? तो ये मध्य वाला है, इसको समझ लिए। चलिए अब यहाँ पे है जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है मृदु तनिका पायोमीटर। समझ गए? मृदु तनिका यह सबसे भीतरी झिल्ली है, यह मस्तिष्क से स्पर्श करती है। इसका निर्माण भी संयोजी ऊतकों से होता है। इसमें पाई जाने वाली रुधिर वाहिनियों के द्वारा मस्तिष्क को पोषण प्राप्त होता है। देखिए जो मृदु तनिका होता है जिसको पिया मैटर बोलते हैं, ये पायोमीटर जो होता है यह सबसे भीतरी झिल्ली है। यह मस्तिष्क को क्या करता है, स्पर्श करता है मतलब छूता है, क्योंकि यह सबसे आंतरिक है और उसके बाद ही जो है मस्तिष्क का भाग है। तो ये जो है आपका ये मस्तिष्क को स्पर्श करता है। इसका निर्माण जो है संयोजी ऊतक से ही हुआ है। समझ गए? इसमें पाई जाने वाली जो रुधिर है, ये रुधिर वाहिना है, इसके द्वारा जो है मस्तिष्क को पोषण प्राप्त होता है। यानी आपसे पूछेगा कि मेनिंजिस के किस मेनिंजिस में जो है रुधिर वाहिका पाया जाता है, तो ये आपका किसमें, पिया मैटर में ही जो है रुधिर वाहिनी पाया जाता है जो संपूर्ण मस्तिष्क को पोषण देता है, संपूर्ण मस्तिष्क को जो है ब्लड सर्कुलेट करता है। किसमें होता है, तो ये आपका मृदु तनिका में होता है। समझ गए? चलिए तो ये तीनों के बारे में आप लोग समझ गए। ये आपका झिल्ली था जो मस्तिष्क के ऊपरी भाग है, सुरक्षा देता है झिल्ली। तो ये 3 प्रकार के था। एक था आपका ड्यूरा मैटर दृढ़ तनिका, दूसरा है आपका आर्केनॉइड मतलब जालिका तनिका, तीसरा है आपका पिया मैटर मतलब मृदु तनिका। तीनों के बारे में समझ गए। तीनों में कॉमन है कि कनेक्टिव टिश्यू से बना है। ऊपर 2 था, पहला जो था वो आपका कोलेजन फाइबर से बना था और दूसरा इलास्टिन कोलेजन से, और साथ में कनेक्टिव टिश्यू तो था ही था। ठीक है, तीसरा जो है आपका ये मृदु तनिका, तीसरा वाला जो है थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है मस्तिष्क के साथ टच करते रहता है और यहीं पे जो है आपका ब्लड का वेसल्स जो है मस्तिष्क को पोषण प्राप्त करवाता है। ये आपका पायोमीटर ही। समझ गए? चलिए अब हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब आ गए भाग में। ऊपर तो था कि मेनिंजिस, अगर आपसे सिर्फ पूछ देगा कि मस्तिष्क के झिल्लियों के बारे में चर्चा करें तो ऊपर के तीनों जो है मेनिंजिस तीनों झिल्ली देख लिए हैं, उतना लिख देंगे। अगर आपसे पूछेगा कि मस्तिष्क का संरचना बताइए मस्तिष्क का, तो फिर जो है आपको झिल्ली से लेकर ये पूरा भाग तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए मस्तिष्क के प्रमुख 3 भाग होते हैं। अब हम लोग मेन स्ट्रक्चर पर आ रहे हैं। अब मस्तिष्क का स्ट्रक्चर है, वो तो मस्तिष्क को सुरक्षा देने वाला चीज़ मेनिंजिस था। ठीक है, लेकिन अब जो देख रहे हैं मस्तिष्क का 3 भाग होता है और यही जो है आपका मेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देख लीजिए। एक है आपका फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, एक है आपका मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है हिंड ब्रेन आपका पश्चिम मस्तिष्क। अब देखिए तीनों में जो है कम से कम 2-2 जो है टाइप्स जरूर है, जिससे आप
ब्रेन को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये तो मेन हो गया 3, इसको जो है हम लोग अलग अलग करके देखेंगे। तो आप लोग को याद रखना है कि मस्तिष्क जो है वो 3 प्रकार के भागों से बटा है, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में और पश्च मस्तिष्क में। अब चलिए फिगर में देख लेते हैं कि कौन कहाँ अग्र मस्तिष्क है, कहाँ पश्च मस्तिष्क है। ठीक है, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो ब्रेन है आपका, ब्रेन में देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले चीज़ है, इस फिगर को आप लोग जो है समझ लीजिए, फिगर समझ लीजिएगा, पता चल जाएगा कौन कहाँ फोर ब्रेन है, कहाँ जो है मिड ब्रेन है और कहाँ जो है आपका हिड ब्रेन है। समझ गए? देख लीजिए ये जो आपका आगे वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये आगे वाला भाग, ये आपका होता है फोर ब्रेन। ये क्या होता है आपका? फ्रोन ब्रेन होता है। समझ गए? ये जो है आपका क्या होता है? फोर ब्रेन होता है। समझ गए? यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है आपका, यही वाला जो है आपका फोर ब्रेन होता है। समझ गए? यही वाला जो है आपका फोर ब्रेन होता है। क्या है? यही आपका फोर ब्रेन होता है। समझ गए ना? ये जो भाग आप देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, ये वाला, यही आपका जो है फोर ब्रेन है। क्या है? यही आपका फोर ब्रेन है। देखिए यही जो है आपका क्या है? फोर ब्रेन है। समझ गए? चलिए अब देखिएगा, इसी जो फोर ब्रेन है, इसी फोर ब्रेन में मतलब अग्र मस्तिष्क में जो है थाइलमस होता है और आपका क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। समझ गए? ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आप समझ गए, फोर ब्रेन में ही ये दोनों होता है। ठीक है, अब देखिए ये है आपका ये है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन है ये वाला जो आप ये बैगनी वाला देख रहे हैं ना, हल्का ये वाला, ये है आपका मिड ब्रेन। ये है फोर ब्रेन, ये है मिड ब्रेन और ये है आपका पश्च ब्रेन। समझ गए? ये है आपका पश्च, और ये पश्च वाला का कुछ और भाग होता है, जैसे मेंडुला ऑब्लंगेटा होता है और आपका पोन्स होता है, या यूँ कहा जाए तो जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये क्या है? आपका पश्च ब्रेन है। समझ गए ना? ये सारा के सारा जो है पश्च ब्रेन है। ये आपका यहाँ पे सेरेब्रम है। समझ गए? और पोन्स होता है, ये आपका पोन्स भाग का भाग है, और ये भाग जो है आपका मेंडुला ऑब्लंगेटा का भाग है। ठीक है, और ये आपका ब्रेन का लास्ट पॉइंट होता है मेंडुला ऑब्लंगेटा। इसके बाद जो है स्पाइनल कॉर्ड जुड़ता है, और ये वाला जो है स्पाइनल कॉर्ड है। समझ गए? समझ गए ना कि ये बैगनी वाला भाग मध्य ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद है आपका, इसके बाद यहाँ से लेकर ये वाला हारा से लेकर कुछ जो है यहाँ पे जो बैगनी वाला है, ये वाला भाग जो है नीचे पीछे वाला, ये आपका सेरेब्रम यानी आपका जो है पश्च मस्तिष्क का भाग है। और ये जो आगे वाला है, ये आगे वाला आपका क्या है? ये आपका है फोर ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क। ठीक है, चलिए मतलब देख लीजिए, ये टोटल के टोटल आपका क्या है? ये टोटल के टोटल आपका 1 नंबर है, अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, ये जो बीच वाला ये बैगनी देख रहे हैं, ये वाला, ये बैगनी वाला आपका क्या है? ये 2 नंबर का है, मतलब मध्य ब्रेन है। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए ये आपका हारा वाला पूरा। ठीक है, ये हारा वाला से पूरा लेकर यहाँ देख लीजिए, और ये वाला पूरा लेकर ये आपका है, ये सब क्या है आपका? ये वाला है आपका पश्च मस्तिष्क। समझ गए? और ये 3 नंबर का है। समझ गए ना? तो यही जो है आपका होता है ब्रेन है। तो अब इसी में जो है अलग अलग चीज़ उपस्थित है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पश्च मस्तिष्क में सेरेब्रम के बारे में पढ़ेंगे, मेंडुला ऑब्लंगेटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो मध्य मस्तिष्क है उसमें मिड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो अग्र मस्तिष्क है उसमें थाइलमस और हाइपोथैलेमस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से देखना है, चित्र आप लोग जो है ऐसे बना दीजिएगा। और ये जो नीचा है ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये जो है आपका कनेक्ट होता है ब्रेन से ही। समझ गए ना? चलिए देख सकते हैं ये आपका ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम है जिसमें मिड ब्रेन, पोन्स और मेंडुला ऑब्लंगेटा आता है। समझ गए ना? ये आपका ब्रेन देख सकते हैं। ये जो आपका मतलब जो आपका पश्च मस्तिष्क का भाग है, इसमें हल्का सा देख सकते हैं मेंडुला ऑब्लंगेटा है यहाँ, और यहाँ से जो है ये आपका पोन्स है, और ये टोटल के टोटल सेरेबेलम है। समझ गए? चलिए समझ गए ना? चलिए कन्फ्यूजन मत रखिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, देख लीजिए फोर ब्रेन के बारे में। यह पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है। समझ गए? यह जो है 2/3 मतलब अगर 3 हिस्सा है तो इसमें से 2 हिस्सा जो है फोर ब्रेन का ही है। समझ गए? यही है, यह पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। यह मस्तिष्क का प्रमुख भाग है, इसलिए इसे बड़ा मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह 2 भागों में बांटा जाता है। देखिए अग्र मस्तिष्क जो होता है ना, अग्र मस्तिष्क, तो अग्र मस्तिष्क आपका जो है संपूर्ण ब्रेन का 2/3 होता है। यह मस्तिष्क का प्रमुख भाग है, और इसीलिए जो है इससे जो है हम लोग बड़ा मस्तिष्क कहते हैं। और इससे जो है 2 भागों में बांटा जाता है, मतलब ये जो अग्र मस्तिष्क है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, चलिए
पहला है सेरेबरम मतलब प्रमस्तिष्क है। ये क्या है? पहला सेरेबरम है, प्रमस्तिष्क है। देख लीजिए, यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। सेरेबरम क्या है? यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। ठीक है, यह जो है निपुणता, बुद्धिमत्ता, चेतना और स्मरण की शक्ति का आधार है। जो आपका सेरेबरम है, समझ गए ना? सेरेबरम जो है आपका, ये सेरेबरम क्या है? निपुणता, बुद्धिमत्ता, चेतना और स्मरण का शक्ति का आधार है। मतलब जो अग्र मस्तिष्क का जो आपका एक भाग सेरेबरम है, ये सेरेबरम क्या करता है? ये आपके निपुणता मतलब आपके अंदर मैच्योरिटी, बुद्धिमत्ता, कॉन्शियस और स्मरण शक्ति का आधार माना जाता है सेरेबरम को। ठीक है, क्या क्या चीज़ का? बुद्धिमत्ता का, चेतना का, स्मरण का, शक्ति का आधार माना जाता है। ठीक है, चलिए, यह हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियाँ आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा का सीधा संबंध इसी से होता है। अब जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये जो है इसका डायरेक्ट कनेक्ट इस सेरेबरम से होता है। समझ गए ना? तो याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। सेरेबरम जो है अलग है और सेरेब्रम अलग है। सेरेब्रम को प्रमस्तिष्क बोलते हैं, जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग है। समझ गए? और अग्र मस्तिष्क का यह सबसे विकसित भाग होता है सेरेबरम, प्रमस्तिष्क। समझ गए? चलिए, यहाँ पे देखिएगा कि यह निपुणता, बुद्धिमत्ता, चेतना, स्मरण का शक्ति का आधार है। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियाँ आँख, कान, नाक, जिह्वा का डायरेक्ट संबंध जो है होता है किससे? सेरेबरम से। यही उनसे प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण करता है। अब जो भी हमें प्रेरणा मिलता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो ये एनालिसिस जो है हमारा सेरेबरम ही करता है। समझ गए? ऐच्छिक क्रियाओं को कराने का प्रमुख तंत्र यही है। ये जो भी हम वॉलेंटियर वर्क होता है, जो हम अपने नियंत्रण से करते हैं, तो ये जो है कराने का प्रमुख तंत्र जो है आपका सेरेबरम ही है। समझ गए? चलिए, सेरेबरम, इसी कारण हम घृणा, द्वेष, प्रेम, सहानुभूति आदि संवेदनाओं को प्रकट करते हैं। एक चीज़ और है, आपका सेरेबरम प्रमस्तिष्क के द्वारा ही जो है हम किसी भी चीज़ को घृणा, द्वेष, प्रेम, सहानुभूति आदि संवेदनाओं को प्रकट करते हैं। मतलब हमारे अंदर जो भी घृणा, प्रेम, द्वेष, सहानुभूति ये सब आता है ना, वो आपका सेरेबरम के कारण ही आता है। समझ गए? चलिए, यही हमारी नई पुरानी बातों को याद करता है या भुला देता है। यही जो आपका सेरेबरम होता है, अग्र मस्तिष्क, यही हमारी पुरानी बातों को याद दिलाता है या भुला देता है, ये सेरेबरम। ठीक है, इसमें 2 गोलार्ध होते हैं जिन्हें सेरिब्रल गोलार्ध कहते हैं। इनमें जो है क्या होता है? 2 गोलार्ध होता है, जिससे जो हम लोग सेरिब्रल गोलार्ध कहते हैं। समझ गए? इनमें गहरी दरारें सी होती है जो पुनः 4 भागों फ्रंटल पाली, टेम्पोरल पाली, पैराइटल पाली और तथा ऑक्सीपिटल पाली में बांटती है। देखिए, ये जो आपका सेरेबरम है, प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क सबसे विकसित भाग है, जहाँ पे आपको क्या होता है? चेतना, बुद्धि, ये सब का जो है ये क्या होता है? संचार करता है। समझ गए? देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए यहाँ पे। यह जो है सेरेबरम प्रमस्तिष्क जो है सबसे विकसित भाग होता है, फोरब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क का, जिसमें जो है क्या होता है कि बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस का, चेतना का, निपुणता का, ये मेमोरी का, ये शक्ति का आधार होता है। मतलब यहीं पे जो है आपका माइंड जो है कॉन्शियस होता है, यहीं पे जो है स्मरण का है, यहीं पे जो है बुद्धिमत्ता का है, शक्ति प्रदान होता है। समझ गए? पांचों ज्ञानेंद्रियाँ जो है डायरेक्ट इसके संपर्क में होता है। किसके संपर्क में? तो सेरेबरम के स्पष्ट में, प्रमस्तिष्क के संपर्क में। समझ गए? इन्हीं से जो है हमें प्रेरणाओं का विश्लेषण होता है। जो भी प्रेरणा हमारे अंदर आता है उसका जो विश्लेषण है वो आपका यही करता है। कौन करता है? यही आपका प्रमस्तिष्क सेरेबरम करता है। समझ गए? इसी कारण से जो है घृणा, दृष्टा, प्रेम, सहानुभूति आदि संवेदनाओं प्रकट होते हैं इसी में ही। किसमें? आपका प्रमस्तिष्क सेरेबरम में, जो कि फोरब्रेन का अग्र मस्तिष्क का भाग है। समझ गए? चलिए, यह हमारी नई पुरानी बातों को याद दिलाता है और भुला देता है। ठीक है, इसमें 2 गोलार्ध होता है जिसे सेरिब्रल गोलार्ध कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें 2 गोलार्ध होते हैं जिसे सेरिब्रल गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, इनमें गहरी दरारें सी होती है। ये जो आपका हम देख रहे हैं प्रमस्तिष्क सेरेबरम, इस सेरेबरम में जो है गहरी दरारें जैसा होता है, जो पुनः जो है 4 भागों में क्या करता है? आपका बांटता है। 4 भाग कौन सा होता है? जो फ्रंट का होता है फ्रंटल पाली होता है,
है, ठीक है। टेम्पोरल लोब होता है, मतलब टेम्पोरल पाली होता है, पैराइटल पाली होता है, समझ गए, और ऑक्सीपिटल पाली होता है। चारों याद रखिएगा कि जो गहरी दरार सी जो होता है मस्तिष्क में, ये आपका जो है अग्र मस्तिष्क का भाग में जो सेरेबेलम होता है प्रमस्तिष्क में, वो 4 भागों में दरार होता है। और ये जो होता है टेम्पोरल पाली होता है, पैराइटल होता है, उसके बाद है आपका क्या होता है, एक फ्रंटल होता है, टेम्पोरल होता है, पैराइटल होता है, ऑक्सीपिटल होता है, ठीक है। चारों दरारें याद रखिएगा, चारों फ्रंटल को, समझ गए। चलिए अब हम लोग देख चुके हैं अग्र मस्तिष्क के, तो पहला भाग हम लोग देख चुके हैं। पहला क्या था आपका, पहला था आपका सेरेब्रम प्रमस्तिष्क, जो कि प्रमस्तिष्क देख चुके हैं कि यह जो है स्मरण शक्ति, निपुणता, बुद्धिमत्ता का शक्ति का आधार होता है, जहाँ पे जो है घृणा, प्रेम, सहानुभूति प्रकट होता है, ठीक है ना। जहाँ पे जो है क्या होता है, जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ है वो डायरेक्ट जो है क्या होता है, संबंध होता है इसी से ही, ठीक है। इसमें जो है हमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को या पुरानी बातों को याद दिलाने में और भुलाने में यही जो है मदद होता है, इसी मदद करता है, ठीक है। यह सबसे विकसित भाग होता है। और इसमें जो है क्या होता है, जो गोलार्ध होता है उससे जो हम लोग सेरिब्रल गोलार्ध कहते हैं, जिसमें 2 गोलार्ध होता है जिसे सेरिब्रल गोलार्ध कहते हैं। इसमें दरारे जैसा जो रचना होता है उससे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंटल लोब बोलते हैं, पैराइटल लोब बोलते हैं, ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं, और एक और लोब है देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऐसे याद रखिएगा, याद रहेगा। दूसरा जो भाग है फ्रंट ब्रेन का, मतलब अग्र मस्तिष्क का, वो है आपका क्या चीज़, डायनसीफेलॉन, क्या चीज़, डायनसीफेलॉन है, ठीक है। मस्तिष्क का यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है। जो डायनसीफेलॉन है, समझ गए ना, जो डायनीसिफेलॉन है, समझ गए ना, जो डायनीसिफेलॉन है, ये मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क है इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग का कार्य करता है, समझ गए। यह 2 भागों में विभक्त होता है, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। मैं आपको ऊपर ही बताया कि यह अग्र मस्तिष्क जो थैलेमस और जो हाइपोथैलेमस वाला था, यह महत्वपूर्ण 2 भागों में था, ठीक है। और यह 2 भाग में जो था आपका, वह आपका ये क्या है, डायनसीफेलॉन का ही एक भाग है। यह महत्वपूर्ण कार्य करता है क्योंकि यहीं से जो है आपको क्या होता है, दर्द, ठंडा, गर्म, चुभन, जलन आदि का एहसास होता है, समझ गए ना। अगर आपको कोई जलता है, गर्म लगता है, ठंडा लगता है, घृणा, प्यास, ये सब जो है आपका यहीं से जो है नियंत्रित होता है, डायनसीफेलॉन से ही। यह मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह 2 भागों में विभक्त है, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस, समझ गए। थैलेमस जो है क्या करता है कि हमें ठंडा, ध्यान दीजिएगा, थैलेमस क्या करता है, जो थैलेमस दर्द, ठंडा, गर्म, चुभन, जलन आदि का एहसास दिलाता है, पेन का एहसास दिलाता है, ठीक है, थैलेमस। उसी प्रकार से जो हाइपोथैलेमस है, भूख, प्यास, घृणा, प्यार, ताप आदि पर नियंत्रित करता है। थैलेमस क्या करता है, थैलेमस आपको जो है दुख, दर्द, जलन, ये सब जो है ठंडा, गर्म महसूस कराता है, ठीक है। जबकि जो हाइपोथैलेमस होता है, ये आपको जो है शरीर के अंदर भूख, प्यास, घृणा, प्यार, ताप आदि जो है ये आपको हाइपोथैलेमस क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो दोनों के बारे में समझ गए। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि थैलेमस किसको नियंत्रित करता है, तो थैलेमस जो है किसी भी दर्द को, ठंडा को, गर्म को, चुभन को, जलन को, ये सब को महसूस होने पर ये क्या करता है, एहसास कराता है, थैलेमस, समझ गए। जो किसका भाग है, डायनसीफेलॉन का, समझ गए। और दूसरा है यहाँ आपका क्या चीज़ है, ये आपका है हाइपोथैलेमस, जो भूख, प्यास, घृणा, प्यार, ताप ये सब पर नियंत्रित करता है, समझ गए। चलिए, यह भाग वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय पर भी नियंत्रित करता है। और यह जो भाग होता है डायनसीफेलॉन वाला, यह जो है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय पर भी नियंत्रित करता है। तो अभी तक हम लोग अग्र मस्तिष्क में क्या देखे हैं, अग्र मस्तिष्क में जो हम लोग देखे हैं वो हम लोग देखे हैं कि जो है अग्र मस्तिष्क में 2 भाग होता है। एक भाग है आपका सेरेब्रम का, मतलब प्रमस्तिष्क का, दूसरा भाग है डायनसीफेलॉन का। सेरेब्रम वाला भाग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीसरा जो है आपका, दूसरा जो आपका था डायनसीफेलॉन वाला, उसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस पाया जाता है, जो कि क्या करता है, थैलेमस जो है आपको जलन, पेन, दर्द, ठंडा, गर्म ये सब का जो है सहानुभूति एहसास कराता है, ठीक है। जबकि हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, घृणा, प्यार, ताप आदि पर नियंत्रित करता है, ठीक है। डायनसीफेलॉन जो है वो वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय पर भी नियंत्रित करता है। तो दोनों के बारे में हम लोग देख चुके हैं अच्छे से। चलिए
अब हम लोग यहाँ पे अग्र मस्तिष्क के बारे में देखते हैं, ठीक है। अग्र मस्तिष्क के कार्य है, ऊपर तो हम लोग उसका देख चुके हैं रचना अग्र मस्तिष्क का, फोर ब्रेन का। अब हम लोग जो है इसका कार्य देखते हैं। तो देखिए अभी तक जो है आप लोग इसका कार्य भी समझ गए होंगे कि इसका कार्य क्या क्या है, ठीक है। देख लीजिए, प्रमस्तिष्क जो है बुद्धि, स्मरण शक्ति, चेतना, तर्क शक्ति, मानसिक योग्यता, बोलना, समान संवेदना जैसे स्पर्श, ताप इत्यादि का ज्ञान करवाता है। देखिए अग्र मस्तिष्क का क्या क्या काम है, तो बुद्धि का काम है, स्मरण का, चेतना का, तर्क का, मानसिक योग्यता एबिलिटी का, बोलने का, समान संवेदना का, स्पर्श, ताप इत्यादि का ज्ञान कौन करवाता है, अग्र मस्तिष्क करवाता है, जिसमें दो पार्ट था, दोनों पार्ट रोल निभाता है काम को करने में, इन सभी काम को करने में, लेकिन है तो अग्र मस्तिष्क का ही काम, समझ गए। चलिए उसके बाद हम लोग देखें हैं हाइपोथैलेमस में कि स्वाद गंध करवाना, आवाज़ को पहचानना, भाषा का ज्ञान, दृश्य को देखकर पहचानना आदि कार्य इसी के द्वारा किए जाते हैं। साथ ही जो है आपके बुद्धि से संबंधित, चेतना से संबंधित, स्पर्श से संबंधित, ताप से संबंधित तो ज्ञान कराता ही है। साथ ही जो है आपके गंध को ज्ञान, आवाज़ का ज्ञान, ठीक है, भाषा का ज्ञान, दृश्य का ज्ञान, ये सब भी जो है आपके अग्र मस्तिष्क का ही काम होता है। इसलिए जो अग्र मस्तिष्क होता है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि देख सकते हैं यहीं पे जो है आपका स्मरण, बोलना, चालना सब चीज़ जो है पहचानना यहीं पे हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिएगा इसके अलावा यह इमोशन आदि का नियंत्रण करता है, जो प्यार वार घृणा उना देखे हैं ना, तो इमोशन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। डायंसिफिलोन ताप नियमन करना, भूख प्यास पर नियंत्रण, स्वायत्ता शासित तंत्रिका, ऑटोमेटिव नर्व तंत्र पर नियंत्रण, एंडोक्राइन ग्रंथियों का नियंत्रण, घृणा प्रेम आदि का नियंत्रण करता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा का जो है उपापचय का भी नियंत्रण करता है डायंसिफिलोन, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा डायंसिफिलोन भूख प्यास का नियमन करता है, ऑटोमोटिव जो नर्व्स है, ठीक है, ऑटोमोटिव जो नर्व्स होता है उस पर नियंत्रण करता है, एंडोक्राइन ग्रंथियों का नियंत्रण करता है, घृणा प्रेम आदि पर भी नियंत्रण डायंसिफिलोन करता है, समझ गए। तो ये दोनों भाग के कार्यों के बारे में भी देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं मध्य ब्रेन के बारे में, मिड ब्रेन के बारे में, ठीक है। देखिए मिड ब्रेन क्या कहता है, मध्य मस्तिष्क क्या कहता है। मध्य मस्तिष्क का यह भाग भी दो भागों में बांटा होता है, मस्तिष्क का ये भी भाग दो भागों में बांटा है। एक है आपका कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और एक है सेरिब्रल, समझ गए। दोनों भाग याद रखिएगा, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क का ये भी दो भागों में विभाजित है। एक है आपका कर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया, क्या चीज़, कर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया, और एक है सेरिबलम, ठीक है। सेरिब्रल तो याद ही रहेगा, सेरिब्रम जो है फर्स्ट का था, ये है सेरिब्रल, सेरिब्रल तो याद ही रहेगा, कर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया याद रखिएगा, ठीक है। कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना याद रखिएगा और सेरिब्रल, ठीक है। दो भागों में मध्य मस्तिष्क को भी बांटा गया है, समझ गए। चलिए क्या है, सेरिब्रल पेंडकल है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में 4 ठोस पिंड होते हैं। यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण केंद्र है, समझ गए। यह क्या करता है, आपका जो मध्य वाला भाग है यह क्या करता है, आपका कर्पोरा क्वाड्रिजेनम में 4 ठोस पिंड होते हैं, समझ गए। यह जो है दृष्टि एवं स्वर्ण शक्तियों पर के नियंत्रण का केंद्र है। जो आप देख रहे हैं ना कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, यह 4 ठोस पिंड होता है, यह जो है 4 ठोस पिंड होता है। यह दृष्टि एवं श्रवण जो सुनने वाला शक्ति है उस पर नियंत्रण का केंद्र है, समझ गए। कौन, कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, समझ गए। चलिए, जबकि सेरिब्रल पेंडकल में अनेक तंतु होते हैं तथा यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरोज से जोड़ता है, समझ गए। जो आपका मध्य मस्तिष्क के जो सेरिब्रल और जो कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है ये दो भाग है। कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का भाग है कि यह 4 ठोस पिंड होता है, ठीक है। यह दृष्टि मतलब आँख देखने का, विजन, और श्रवण मतलब ऑडियो शक्ति का एक केंद्र होता है, समझ गए। जबकि जो सेरिब्रल पेंडल है, पेंडकल है, पेडंकल है, ये जो होता है आपका यह अनेक तंतुओं का फाइबर का बना होता है जो मस्तिष्क के अन्य भागों को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, समझ गए ना। तो ये जो है आपका सेरिब्रल का काम होता है, समझ गए। चलिए अब इसका जो है हम लोग कार्य देख लेते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या है देख लीजिए। तो मध्य मस्तिष्क का जो कार्य है यह मुख्यतः देखने व सुनने का नियंत्रण करता है। जो आपका मिड ब्रेन है यह मुख्यतः जो है सुनने और देखने का कार्य करता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपका तीसरा है पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, समझ गए। हिंड ब्रेन का
यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसे अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। जो आपका पश्च मस्तिष्क होता है इसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इसे जो है हम लोग अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं, ठीक है। यह भी जो है सेरिबेलम तथा पोन्स मस्तिष्क पुच्छ मेंडुला ऑब्लिगेंटा में विभक्त होता है। जो आपका जो है पश्च मस्तिष्क को, हिंड ब्रेन को जो है हम लोग अनुमस्तिष्क भी कहते हैं, और ये जो है सेरिबेलम, पोन्स और जो है मस्तिष्क पुच्छ जिसको मेंडुला ऑब्लिगेंटा कहते हैं, इसमें विभक्त होता है। ये जो आपका पीछे का जो मस्तिष्क होता है ये आपका 3 भागों में विभक्त होता है, सेरिबेलम में, पोन्स में और यहाँ पे मस्तिष्क पूंछ में, यानी मेंडुला ऑब्लिगेंटा में। समझ गए? चलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पहला में था आपका सेरिब्रम जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क बोल रहे थे, ठीक है। दूसरा है आपका क्या चीज़, सेरिब्रल। दूसरा था आपका सेरिब्रल और यहाँ पे है सेरिबेलम, तो दोनों में अलग अलग है। देख लीजिए यहाँ पे पहला में था सेरिबेरम, समझ गए, सेरिबेरम। यहाँ पे है सेरिब्रल दूसरा में, ठीक है। और तीसरा में जो है आपका है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, तीसरा में जो है अनुमस्तिष्क है जिसको हम लोग सेरिबेलम बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सब रंग सेरिब्रम, सेरिबेरम, सेरिब्रल और ये सब आ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो ये तीनों समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेरिबेलम। इसकी रचना बहुत जटिल होती है। जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क मतलब पश्च मस्तिष्क का ही भाग है, तो इसकी रचना बहुत जटिल होता है, ठीक है। यह ठोस होता है, यह प्रमस्तिष्क के बिल्कुल ठीक नीचे स्थित होता है। यह जो है प्रमस्तिष्क मतलब जो ये आगे वाला मस्तिष्क होता है, जो ऊपर हम लोग देखे हैं सबसे पहला भाग, उसका जो है सबसे नीचे होता है, समझ गए, इसीलिए इसको पीछे वाला भाग बोला जाता है। यह मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है, अर्थात यह गतियों को ठीक प्रकार से नियंत्रित करता है। ये जो आपका सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम क्या करता है कि यह आपको संतुलन, बैलेंस बनाए रखता है आपके, ठीक है, और यह गतियों को ठीक प्रकार से नियंत्रित करता है। समझ गए? हमारा चलना, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना आदि इसी के द्वारा जो है क्या होता है, नियंत्रित होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि सेरिबेलम क्या करता है। तो सेरिबेलम बहुत अधिक जटिल रचना होता है, यह ठोस होता है, यह मस्तिष्क के बिल्कुल ठीक नीचे स्थित होता है। समझ गए? यह जो क्या करता है, शरीर को संतुलन बनाए रखता है, अर्थात यह गति को ठीक प्रकार से नियंत्रित करता है। समझ गए ना, मूवमेंट को नियंत्रित करता है। जैसे हम दौड़ते हैं, भागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तो इसी के द्वारा जो है सेरिबेलम के द्वारा ही नियंत्रित होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे है क्या है, यह एक ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रित करता है और आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदना ग्रहण करता है। देखिए ये जो आपका सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम क्या करता है कि यह ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है, मतलब जो वॉलेंटरी मस्कुलर होता है, ऐच्छिक जो पेशी है उस पर नियंत्रण करता है, उसके संकुचन पर, ठीक है। तभी ना हम दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, बैठ पाते हैं। चलना, दौड़ना, बैठना ये हमारे मन से कंट्रोल होता है, तो यही तो ऐच्छिक होता है। तो इसीलिए जो है ये ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। कौन? सेरिबेलम। समझ गए? एक किसका है? पश्च ब्रेन का एक भाग है। समझ गए? और आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदना ग्रहण करता है, और जो इनर जो ईयर है, आंतरिक जो कान है, वहाँ से संतुलन जो है संवेदना ग्रहण करता है संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि कान से भी संतुलन बनता है, अगर आवाज़ नहीं सुनाई देगा तो संतुलन जो है बहुत सारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। देखिए अब दूसरा जो है वो आपका है क्या चीज़, सेरिबेलम तो मूवमेंट का कंट्रोल करता है, गति को कंट्रोल करता है, ठोस होता है। समझ गए ना, जो चलना, दौड़ना, बोलना, बैठना ये सब पर जो है कंट्रोल करता है, ठीक है ना, सेरिबेलम, ठीक है। तो वो चीज़ देख लिए। और ये जो है आपका क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। यह ठोस होता है सेरिबेलम, तो उसको देख लिए। यह जो है प्रमस्तिष्क के नीचे होता है, वो चीज़ देख लिए सेरिबेलम के बारे में। अब हम लोग देखते हैं मेंडुला ऑब्लिगेंटा के बारे में, ठीक है। देखिए यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, बिल्कुल सही है, हमने बताया। मेंडुला ऑब्लिगेंटा किस साइड में था बताए हैं ऊपर में फिगर में। तो यह मेंडुला ऑब्लिगेंटा का सबसे पीछे का भाग है, या इसी को पूंछ बोल सकते हैं। समझ गए?
यह उपापचय रक्त दाब, आहार नाल, कर्माकुंचन तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है क्या करता है, यह आपका उपापचय, रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर, आहार नाल ओसोफेगल, समझ गए, कर्माकुंचन तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है। ठीक है, जब कोई चीज़ हम खाते हैं, कर्माकुंचन का मतलब क्या हो गया, तो फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना। तो आहार नाल क्या होता है, जब भोजन करते रहते हैं तो फैलता है, और जब भोजन नहीं करते रहते हैं तो वो संकुचित हो जाता है। ठीक है ना, तो यही जो है कर्माकुंचन होता है, समझ गए। तो ये जो है मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। यह जो है उपापचय, मेटाबॉलिज्म, रक्त दाब, आहार नाल, कर्माकुंचन, हृदय की धड़कनों का नियंत्रण कंट्रोल करता है। समझ गए, कौन, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, यह अनैच्छिक क्रियाओं का मुख्य केंद्र होता है। अब जो है समझिए, रक्त दाब या हृदय के धड़कन या जो है आहार नाल, इस सब पर जो है आपका कंट्रोल नहीं होता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं का मुख्य केंद्र होता है, कौन, मेडुला ऑब्लंगेटा। समझ गए। चलिए, अभी जो हम ऊपर हम लोग जो देख रहे थे वो जो है हम लोग ऐच्छिक देख रहे थे, समझ गए। यह सांस लेना, वोमिटिंग, मूत्र त्याग आदि का भी नियमन करता है, इसीलिए जो है हम लोग को इस पर जो है कंट्रोल नहीं होता है। सांस लेना जो है थोड़ा देर आप रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है। यह सांस लेना, वोमिटिंग, मूत्र त्याग आदि का भी यह कंट्रोल करता है, नियमन करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। समझ गए। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, इसका पिछला भाग ही मेरुरोज बनाता है, मतलब स्पाइनल कोड बनाता है, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तथा मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। इसका जो पिछला भाग होता है मेडुला ऑब्लंगेटा का, यह मेरुरोज मतलब स्पाइनल कोड बनाता है, जो मस्तिष्क को जोड़ता है। ठीक है, मस्तिष्क से स्पाइनल कोड को जोड़ता है। ठीक है, जो क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, स्पाइनल कोड करता है, जो समन्वय बना के रखता है, मस्तिष्क से जो भी आने जाने वाला सूचना है उसका संवहन करता है, भेजता है। समझ गए। तो मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में समझ गए। चलिए, अब एक बार जो है हम इस पर फिर से ओवरव्यू दे देते हैं, ताकि जो है आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, चलिए, ये हम लोग झिल्ली को छोड़ते हैं। झिल्ली तो मात्र 3 ही है, याद रखिएगा। मस्तिष्क के 3 भाग हैं, समझ गए। 3 भाग में जो पहला भाग है, पहला भाग में था 2 भाग। ठीक है, एक था आपका क्या चीज़, सेरेब्रम। सेरेब्रम मतलब प्रमस्तिष्क था, यह सबसे बड़ा भाग था। दूसरा जो है वो आपका था डाइनसीफेलॉन, समझ गए। दूसरा जो है ये है आपका क्या चीज़, ये है आपका कॉर्ड्रीजेमिनिया, समझ गए, कॉर्ड्रीजेमिनिया था। और एक था आपका क्या, मिड ब्रेन का। तो ये चीज़ें है पश्च मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम, समझ गए। और ये चीज़ें है, चलिए इसको जो है आगे हम दिखा देते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पे कौन है, ये देखिए स्पाइनल कोड का भाग जोड़ता है। मेडुला ऑब्लंगेटा कहाँ है, तो ये मेडुला है, ऑब्लंगेटा है। ठीक है, ये आपका अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे हृदय, रक्तचाप, वोमिटिंग, मल त्याग, ये सब यहीं से होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा से होता है। यह स्पाइनल कोड को जोड़ता है मस्तिष्क के साथ में। ठीक है, यह सबसे निचला भाग होता है, तो ये आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है, समझ गए। उसके बाद ये पोन्स का भाग है, जो कि पिछले पश्च मस्तिष्क का ही भाग है। ठीक है, और यही जो है आपका सेरेबेलम है, समझ गए, सेरेबेलम है, जिसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें है, समझ गए। उसके बाद देखिए, ये आपका जो होता है, ये आपका जो है अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, जिसमें थाइलमस और हाइपोथैलेमस है, समझ गए। और ये जो है आपका पश्च मस्तिष्क होता है, जो बीच वाला है, बैगनी। ठीक है, चलिए, अब ये जो है हम देखिए, अग्र मस्तिष्क जो है, अग्र मस्तिष्क को 2 भाग है, प्रमस्तिष्क, डाइनसीफेलॉन। ठीक है, प्रमस्तिष्क क्या करता है, बुद्धिमत्ता, चेतना, स्मरण शक्ति का आधार है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ इसके संबंध में होता है। यहाँ से जो प्रेरणा प्राप्त होता है उसका विश्लेषण करता है, ऐच्छिक क्रियाओं का प्रमुख नियंत्रण केंद्र है। ठीक है, इसी कारण जो है घृणा, प्रेम, देश, सहानुभूति आदि संवेदना प्रकट होता है सेरेब्रम के द्वारा, प्रमस्तिष्क के द्वारा। यह पुरानी चीज़ों को याद करता है और भुला भी देता है। इसमें 2 गोलार्ध होता है, जिसे सेरिब्रल गोलार्ध कहते हैं। इसमें जो है गहरी दरारें होता है, जो 4 होता है, टेम्पोरल पाली होता है, फ्रंटल होता है, पैराइटल होता है, ऑक्सीपिटल होता है, समझ गए। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका डाइनसीफेलॉन। डाइनसीफेलॉन में 2 भाग होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस करता है हमें ठंडा, गर्म, चुभन आदि जलन का एहसास कराता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, घृणा, ताप आदि का नियंत्रण करता है। ठीक है, यह वसा का भी और कार्बोहाइड्रेट का भी उपापचय करता है, कौन, डाइनसीफेलॉन, समझ गए। तो ये आपका था क्या चीज़। अब ये जो है कार्य आप ऊपर वाला से संबंधित ही रख लीजिएगा। ठीक है,
मध्य मस्तिष्क है, इसमें दो भाग है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया, ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल, समझ गए। तो ये देखिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में 4 ठोस पिंड होता है, यह दृष्टि और श्रवण का मुख्य केंद्र है। यह सेरिब्रल पेंडक में अनेक तंतुओं होते हैं जो मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरोज से जोड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। कौन? सेरिब्रल पेंडिकल, समझ गए। चलिए, और मध्य मस्तिष्क का क्या कार्य है? तो यह मुख्यतः देखने और सुनने का नियंत्रण करता है। उसी प्रकार से जो आपका तीसरा है पश्च मस्तिष्क, इससे जो है मस्तिष्क पूंछ, मेंडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स और सेरिब्रल 3 भागों में विभक्त होता है। इसे अनुमस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। सेरिब्रल जो है इसकी रचना बहुत, सेरिबेलम जो है अनुमस्तिष्क जो है इसकी रचना बहुत जटिल होता है, यह ठोस होता है, यह प्रमस्तिष्क के बिल्कुल ठीक नीचे स्थित होता है, ठीक है। यह शरीर को संतुलन बनाए रखता है, गतियों पर नियंत्रण करता है, जैसे चलना, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना आदि पर नियंत्रित करता है, ठीक है। यह ऐच्छिक पेशियों के संकुचन और नियंत्रण करता है। वॉलेंटियर जो आपका मस्कुलर होता है, यह आंतरिक कानों को संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है, ठीक है। मेंडुला ऑब्लंगेटा को अब देखिए, सेरिबेलम को देख लिए, अनुमस्तिष्क को, अब मेंडुला ऑब्लंगेटा मतलब मस्तिष्क पूंछ को देखिए, ठीक है। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। यह उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल, क्रमांकुंचन, हृदय धड़कनों का नियंत्रण करता है। कौन? मेंडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। यह अनैच्छिक क्रियाओं का मुख्य केंद्र है, मतलब इनवॉलेंटियर का, समझ गए। यह सांस लेना, वोमिटिंग, मूत्र त्याग आदि का भी नियमन करता है। कौन? मेंडुला ऑब्लंगेटा। इसका पिछला भाग स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, जो प्रतिवर्ती रिफ्लेक्सिव क्रिया को नियंत्रित और समन्वय करता है। मस्तिष्क में जो भी आने जाने वाला संवहन है वो इसके द्वारा ही मेंडुला ऑब्लंगेटा के जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा उद्दीपनों का संवहन होता है, समझ गए। तो ये आपका जो है पढ़ लिए मस्तिष्क के बारे में। बाकी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका संपूर्ण जो है PDF या वेबसाइट पर लिखा हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।